प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र का अभिवादन स्वीकार करें। हम राजा राम मोहन राय के साहित्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले व्याख्यान में उनके राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए एवं उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण में या परिवेश में क्या क्या उन्होंने सुधार किए। इसके बाद हम जो अगला बिंदु है, उनके द्वारा दी गई जो अवधारणा है प्रमुख रूप से वह है शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने इस तरह के नव जागरण की बात कही, कैसे उनके विचार थे, शैक्षिक दृष्टिकोण को भारत में किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, किस तरह से प्रयोग में लिया जाए, जिससे कि शिक्षा का क्षेत्र भारतीय काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शैक्षिक दृष्टिकोण या शिक्षा का पायदान किसी भी देश या राष्ट्र में कमज़ोर स्थिति वाला है तो वह अपने विकास को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। क्योंकि शैक्षिक जो स्थिति है वह किसी भी व्यक्ति की, देश की आधारशिला को या समझने की शक्ति को, विवेक के द्वारा दिए गए निर्णय को मान्य प्राप्त होती है। उस मान्यता के आधार पर वह विकास की दृष्टि को ग्रहण करता है और वह फिर समाज द्वारा, राष्ट्र द्वारा उसको स्वीकृत करके और वह राष्ट्र योगदान में, राष्ट्र के विकास में वह आदर्श रूप में, यथार्थ रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है और उससे फिर विकास की जो कड़ी है वह निरंतर आगे की ओर बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं शैक्षिक दृष्टि से जो उन्होंने सुधार की बात कही, उसके लिए शिक्षा के संदर्भ में मोहन राय को हम एक ऐसे प्रकांड विद्वान के रूप में मानते हैं कि इनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए वह किसी आदर्श या किसी इस तरह की अल्प ज्ञान के आधार पर दी गई युक्ति नहीं है, बल्कि उनके प्रयोग धर्म के आधार पर, उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर, उनके द्वारा प्रत्यक्ष किए गए आनुभविक परिदृश्य के आधार पर इस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को तैयार करना है कि उसका वातावरण कितना शैक्षिक ज्ञान से भरा हुआ है। तो देखें, मोहन राय मूल रूप से ये ध्यान रखने वाला एक बिंदु है कि यह उदारवादी दृष्टिकोण को अपने आप में समाहित करते थे। गोखले और ये दोनों ही क्रांतिकारी न होकर के एक इस तरह का विचार रखते थे जो कि प्रार्थना, अनुनय विनय के माध्यम से अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत होना और अपने कार्य को संपन्नता दिलवाना, ये प्रमुख उद्देश्य था। क्रांतिकारी से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि एक तो इस तरह के हों जो कि उग्रपंथी तरीके से, उस मार्ग से ये आक्रोशित या एग्रेसिव व्यवहार के माध्यम से, अपने तेजस्वी व्यवहार के माध्यम से अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत होना, फिर उसका विरोध स्वरूप ग्रहण करना, फिर उसका विरोध स्वरूप ग्रहण करके परस्पर टकराहट की स्थिति जो कि अंग्रेजों को एक विचलित करने वाली अवस्था में ले जाती थी। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाला बिंदु है, मोहन राय अपने आप में एक उदारवादी व्यक्तित्व के धनी थे। इनकी जो तकनीकियाँ थीं वह स्वतंत्रता दिलाने में एक विशेष स्थान रखती हैं। उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति, लेकिन उसके जो मार्ग का अनुसरण करने का तरीका है, उस माध्यम या मीडियम में जाने का एक तरीका है, वह बड़ा ही सरल हृदय एवं स्वभाव उनका बिल्कुल ही सामान्य तरीके वाला कि सामने वाला उनकी बात को सुनने के लिए बाध्य हो, और सुनते थे। हालांकि कई बार इनको अपमान का भी सामना करना पड़ता,
विदेशी जो शासक थे, अंग्रेज़ों के द्वारा इनको कई बार इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इनका अपमान किया गया, लेकिन इन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका लक्ष्य अपने आप में पूरी तरह से निश्चित था कि इन्हें अपनी सरल स्वभाव नीति से और समाज में, राजनीतिक परिदृश्य में, देश की आज़ादी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देना है, राष्ट्र को आज़ादी दिलवानी है। तो ये इनकी एक विशेषता प्रमुख रूप से अन्य विद्वानों की, विचारकों की दृष्टि में सबसे अहम स्थान रखती है। तो इन बिंदुओं को हम जब समझते हैं तो ध्यान रखें, पहला है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। अब यहाँ आलोचक ये भी कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न शिक्षा है उसका इन्होंने समर्थन करके उनकी गुलामी को और बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान रखें दूरगामी परिणाम होते हैं। वे दूरगामी परिणाम जो उस व्यक्तित्व की सोच में भविष्य के गर्त में छिपे हुए गंतव्य तक पहुंचने का एक माध्यम है। तो उसको नकारात्मक दृष्टि से हम देखते हैं, वह उसका जो तरीका है वो उचित नहीं है। हमें यहाँ पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने का उद्देश्य है कि हम अंग्रेजी भाषा से अगर दुश्मनी करें, उससे विरोध करें, या हम उनका प्रत्यक्षीकरण रूप में उनके सामने विरोध करें, तो हमें विरोध स्वरूप न कुछ मिलने की संभावना रहती है। लेकिन हम सरल स्वभाव, प्यार की दृष्टि से, एक तादात्म्य की दृष्टि से हम जब सामने जाते हैं विरोधी के या अंग्रेज़ों के, तो उनको उस बात को समझने का कम से कम थोड़ा सा उनके जहन में कोई स्थान तो मिलता है। ये सर्वाधिक समझने वाली बात है। पाश्चात्य शिक्षा वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक शिक्षा पर आधारित चिंतन से युक्त व्यवस्था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि वे भारत को प्रगति का मार्ग अपनाना या उसको दिलवाना चाहते थे। वह आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ही संभव था और उसको बिना समझे हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे। चाहे इसको उनकी एक बाध्यता समझो या उनकी एक इस तरह की हम तकनीकी समझ सकते हैं कि बिना पाश्चात्य कल्चर को थोड़ा सा समझने के बिना, क्योंकि सामने वाले का जो एटीट्यूड है वो पूरी तरह से वेस्टर्न है, हम उसको समझने के लिए, उसकी भाषा को समझने के लिए उसका हमें कुछ अपने जहन में रखना होगा, तब जाके वह बात समझ में आएगी और हम अपनी बात को उसकी भाषा में कहेंगे तो वो समझ भी सकते हैं, उसका समाधान भी कर सकते हैं। और ऐसा अंग्रेज़ों के द्वारा, मोहन राय के विचारों द्वारा समझ करके और उसका प्रतिफल भी दिया। फिर है वैज्ञानिक विषयों पर बल, क्योंकि राजाराम मोहन राय ने गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर दर्शन, अन्य उपयोगी शिक्षा विषयों पर भी बल दिया था। राय ने ऐसा महाविद्यालय स्थापित करने की बात कही जहाँ पर एक अच्छा पुस्तकालय हो, जहाँ पर विभिन्न भाषाओं के ग्रंथ मिलें और इन विभिन्न कल्चरों को अध्ययन करने का मौका मिले, जिससे कि हम विश्व संस्कृति को समझ सकें। फिर है शिक्षा के भारतीय स्वरूप के प्रबल पक्षधर थे। इसमें वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की, जो प्रमुख स्थान रखती है इनके विचारों में, इनके कार्य करने की शैली में। वे भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार चाहते थे। उनके अनुसार दलितों और गरीबों को भी शिक्षा में स्थान प्राप्त होना चाहिए एवं अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। देखिए, ये सदियों वर्ष पहले ये बात कही, जिस बात को हमारी भारतीय जो वर्तमान में चल रही सरकार हैं उनके द्वारा देख सकते हैं कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का एक प्रावधान, एक विधेयक ला करके उसको कानूनी दृष्टि से स्वीकृत किया एवं वह गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उपेक्षितों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का जो प्रासंगिक दृष्टि से हम इसको देख सकते हैं कि इनके विचार आज कितने काम के लिए हैं, काम को अंजाम देने के लिए, जो हम प्रसंग के अनुकूल में देख सकते हैं। नारी शिक्षा के समर्थन की भी इन्होंने बात कही कि नारी का जो शैक्षिक दृष्टिकोण है वह भारतीय संदर्भ में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पुरुषों के बराबर उनको दर्जा देना एवं उनके समान भाव को देखना, उनके समान साथ कार्य करने की क्षमता को आगे बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए कि हमें अपनी महिलाओं को शिक्षित परिवेश प्रदान करना होगा, शिक्षा के विभिन्न अवसरों को इनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो ये सारी बातें
संस्थाई दृष्टि से की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से उन्होंने अपने विचारों को इसमें प्रस्तुत किया। एवं भारत में प्राथमिक शिक्षा का है वह स्तर पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए। ये बात भी इनके द्वारा शिक्षा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कही गई। इसमें हम देखते हैं कि मोहन राय मूल रूप से फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी इन कम से कम 6-7 भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। काफ़ी इनको अनुभव था, काफ़ी इनको इन भाषाओं के बारे में ज्ञान था। वे एक ऐसे शिक्षाविद थे। शिक्षा के प्रसार में उनका गहन एवं गहरी रुचि रखने का एक इस तरह का विचार था। उनकी नियति थी, उनकी प्रकृति थी। वे इस संबंध में बताते हैं कि भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता है और शिक्षा का विस्तार का जो काम शुरू होना चाहिए वह समाज के निम्न स्तर से होना चाहिए। देखो, अब जैसे शिक्षा की बात हो, किसी भी विकास के पहलू की बात हो, तो उसमें जो नियंता हैं, कार्य करने वाले हैं, उनके द्वारा एक ऊंचे स्तर से उसको लेना होता है, जो कि गलत है। उसको निचले स्तर से, निचले पायदान से, जहाँ कमजोरी है, जहाँ ज़्यादा स्थिति खराब है, वहाँ से किसी भी समस्या के समाधान का दृष्टिकोण प्रयोगधर्मी होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो वह आगे जा कर के उस दृष्टिकोण को ऐसा मजबूती स्तर प्रदान करेगी कि वह उस विकास को आगे ले जाने में पूरी सहायता करेंगे। इस प्रकार से शैक्षिक दृष्टिकोण में उन्होंने कई बातों को यहाँ पर, वे व्यवहारिक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण के प्रमुख अध्येता थे। राजा राम मोहन राय ने उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने से जाति भ्रष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यानी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जिस धर्म के हैं उसके समानार्थी कोई भी धर्म है, उसका हमें अध्ययन, उसके ग्रंथों का करना आवश्यक तत्व माना। तो ये सारी बातें इनके शैक्षिक दृष्टिकोण में आती हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एक अपने ज्ञान की दृष्टि से अत्यावश्यक है, जो स्मृति में रखना। धन्यवाद।